नमस्कार, सूर्या लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न पहला का ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक ना। इस चौथा क्वेश्चन को बच्चों हमको क्या करना है, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। ठीक ना। तो बच्चों बहुत देखिए इसमें पॉइंट दिया है, तो बहुत बच्चे ये सोचते होंगे सर इसमें पॉइंट दिया है हम नहीं लगा पाएंगे। देखिए बच्चों, जो पॉइंट वाला सवाल होता है ना बहुत इजी होता है, लेकिन आप लोग जो पॉइंट का सवाल होता है उसको देख कर क्या करते हैं, आप लोग डर जाते हैं। उसको डरना नहीं है, बहुत ईजी है। इसको कैसे सोल्व करना है हम बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको बस वॉच ही करना है। ठीक ना। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 दिया है। इसको पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सब में क्या कर देंगे बच्चों, हम 10 ले गुणा कर देते, इसमें भी करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, 10 ले गुणा कर देंगे ना। ये हो गया समीकरण 1 हो जाएगा आपका। समीकरण क्या हो जाए, ये हो जाएगा 2। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सब में 10 ले गुणा करेंगे। अगर सब में 10 ले गुणा करेंगे ना, जो ये पॉइंट है बच्चों ये हट जाएगा। क्या करेगा, हट जाएगा ना। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर समझिए, जैसे दिया है 2.2, इसमें क्या करेंगे 10 ले हम गुणा करेंगे। ठीक ना। तो इसको पॉइंट को हटाएंगे बच्चों ना, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक अंक बढ़ जाएगा, बढ़ेगा उसके बाद से 0 बढ़ा देंगे, 10 ले कैंसिल हो, क्या बच गया 2। उसी तरह से बच्चों इसको उसी तरह से सोल्व करना है। अगर इसमें 10 लोग गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस के 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा 13। ये हो गया आपका समीकरण नंबर तीसरा, 1 2 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। इसको भी इसी तरह से लगाना है। इसको भी लेके लिखेंगे यहाँ पे 4x प्लस के 5y बराबर 23। ये हो गया समीकरण नंबर 4 आई भी। ठीक ना। देखिए इसको पॉइंट को बच्चों हम हटा दिए। ठीक ना। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों तो समीकरण हम बना दिए पॉइंट को हटाकर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चाहे y का मान निकालिए चाहे x का मान निकालिए। ठीक ना। दोनों में से किसी एक का मान आप निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम y का मान निकालते हैं। ठीक ना। देखिए लिखेंगे 2x प्लस के 3y बराबर 13 दिया है ना। इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम x का मान निकालते हैं। आप y का भी मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, गलती नहीं होगा। ठीक ना। चलिए बच्चों हम x का मान निकालते हैं। कैसे, देखिए लिखेंगे यहाँ बच्चों 2x बराबर 13, 3y है बच्चों, इसको इधर लाएंगे प्लस से, जब इसको उठाकर इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 3y। आप लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 13 माइनस के 3y बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे बच्चों x का मान निकाल दिए। आप समीकरण चौथा का निकालना है। चलिए इसको भी बच्चों यहाँ पे हम साइड में निकाल देते हैं। दिया है चौथा 4x प्लस के 5y बराबर 23। क्या हो जाएगा, बराबर 23। इसका भी x का मान निकालते हैं। ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे 4x बराबर के 23 माइनस के 5y हो गया ना, माइनस के 5y। लिखेंगे x बराबर 23 माइनस के 5y, ये गुणा के रूप में, इधर के बट्टे के रूप में हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा 4। ये हो गया समीकरण नंबर 6। समीकरण क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए कितना इजी तरीके से इसको हम लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखेंगे। समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रख देंगे। ठीक ना। नीचे लिख देंगे कि समीकरण
समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर समीकरण क्या बच्चों, समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखेंगे। समीकरण 6 क्या है बच्चों, यहाँ पे है, तो पहले इसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 23 माइनस के 5y बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में 4 हो जाएगा, ठीक ना। और समीकरण 5 का मान कितना है, ये है, तो x का मान कितना, यहाँ पर ना लिखेंगे यहाँ पे कि 13 माइनस के 3y बट्टे में 2 और लिखेंगे बराबर 23 माइनस के 5y बट्टे में 4, ठीक ना। तो इसको पहले काट देते हैं, 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2। यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिज्या तिरछी गुणा करेंगे, ठीक ना। इसमें इससे गुणा करेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे ना, त्रिज्या तिरछी। 13 दूना के 26 माइनस के 3 दूना के 6 बराबर, अगर 23 माइनस 5y में 1 से गुणा करेंगे तो यही उतर जाएगा। लिखेंगे 23 माइनस के 5y माइनस के 5y, ठीक ना। अब देखिए जो x वाला पद एक तरफ करेंगे, जो x वाला पद है उसको एक तरफ करेंगे। लिखेंगे माइनस के 6y माइनस के 6y, ये माइनस है, इधर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 5y बराबर 23 माइनस के 26, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 घटाते कितना वाला बचेगा, माइनस के y, और बराबर 23 में 26 में से 23 घटाते कितना बचेगा, माइनस के कितना 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना हो गया, y का मान आपका हो जाएगा 3। y का मान कितना निकला बच्चों, 3। आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण चाहे 5 में रखिए चाहे 6 में रखिए, ठीक ना, दोनों में से किसी रख कर हल कर सकते हैं। चाहे 6 में रखेंगे वही मान आएगा, और इसका चाहे 5 में रखेंगे वही मान आएगा। चलिए हम x का मान समीकरण 5 में रख देते हैं, तो हम नीचे लिख देंगे कि y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y के मान समीकरण 5 में रखने पर, चलिए समीकरण 5 लिख लेते हैं। x बराबर 13 माइनस के 3y बट्टे में 2, लिखेंगे x बराबर 13 माइनस के 3, y का मान कितना है 3, तो लिखेंगे गुणे 3 बट्टे में 2 लिखेंगे x बराबर 13 तितली के 9 बट्टे में 2। अब देखिए x बराबर, अगर 13 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, 9 4 13 बट्टे में 2, इसको घटा दीजिए, 2 दूनी के 4, तो x मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आएगा 2, और y का मान कितना आएगा 2, y का मान 3, x का मान 2, यानी x और y दोनों का मान निकल गया। देखिए बच्चों इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है, समझ करके इस सवाल को सोल्व करना है। अगर आप लोग इतना करते हैं तो इस चैप्टर का जितना सवाल है आप उसको चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। बस आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।